यस, देखिए इस क्लास में अपने कंपोजिशन वाले पार्ट में अपन मिल रहे हैं अपनी दिन की दूसरी क्लास में। वेलकम, मोस्ट वेलकम। आप देख सकते हैं आज अपन करने वाले हैं रिपोर्ट राइटिंग। कैसे लिखेंगे यहाँ के बारे में आप ध्यान से देखो, समझने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारे बोर्ड में जो मार्क्स अपने को पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन पूछ जाते हैं, उनको अच्छी तरह आप समझ लो। अगर आपने अच्छी तरह से समझ लिया वे ऑफ राइटिंग, किस तरह से लिखते हैं, क्या उसका फॉर्मेट है। यहाँ देखिए आप यूँ, जैसे यहाँ रिपोर्ट राइटिंग, फॉर्मेट ऑफ ए रिपोर्ट, आप समझो, है ना। यहाँ समझने का प्रयास करेंगे अपन। यूँ इधर देखिए, अभी मैं आपको 4, 5, 6, 7 कुछ सैंपल के तौर पे लिखवाऊंगा। बट लिखने से पहले एक बात काम करो, आप जो स्टूडेंट जितना कंसंट्रेट होकर के ध्यान देगा और समझेगा, तो फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले आपको, है ना, टाइटल लिखना है ना। टाइटल हेडिंग ऑफ द रिपोर्ट याद रखना। व्हेन वी राइट रिपोर्ट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द टाइटल और हेडिंग ऑफ द रिपोर्ट। किसके बारे में? एनुअल फंक्शन के बारे में लिख रहे हैं, ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में लिख रहे हैं। जो भी आप लिख रहे हो उसका टाइटल डाला जाए। नंबर 2, इसके बाद जस्ट उसके नीचे यहाँ ब्रैकेट करो, यहाँ ब्रैकेट करो, यहाँ लिख दो बाई, और नाम लिखो आप, नेम ऑफ रिपोर्टर, कोई भी नाम हो सकता है, प्लस कौन है, कहाँ से रिपोर्टर है, किसका है, किसी न्यूज़पेपर से है, किसी मैगजीन से है, वो सब लिखे। ध्यान दें, अगेन लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो आप यूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट टाइटल हेडिंग ऑफ द रिपोर्ट, फर्स्ट में और सेंटर में, और बाकी इसी सेंटर में दोनों ब्रैकेट आपका नाम लिख दो, है ना। बाई लिखो, बाई लिखने के बाद नाम, जो भी रिपोर्टर है और कौन सी आपकी रैंक है, टाइटल है, पोजीशन है, वो पर लिखेंगे। और उसके बाद में तीसरा काम, वापिस आ जाओ, पहला काम हमारा क्या हुआ, टाइटल हेडिंग डालना। उसके बाद ब्रैकेट में क्या लिखना अपने को, बाई लिख करके जो रिपोर्ट करने वाला है, जो रिपोर्टर है, उसका नाम लिखो, और किस रैंक से है, किस टाइटल से, किस पोजीशन से, वो लिखना है। अभी हम आगे लिखेंगे। तीसरा काम, यहाँ से अपन लेफ्ट, ये तो अपने सेंटर में लिखा, ये तो अपने सेंटर में लिखा। तीसरा काम क्या करेंगे, लेफ्ट से फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेस, जैसे आपने लिखा भीलवाड़ा, डेट लिख दो। तो डेट में क्या लिखो, जैसे आज हमारे कितने है 28, तो 28 जनवरी लिखने की जरूरत नहीं, आप 28 लिख दो, और बाद में सन लिखने की जरूरत नहीं, और क्या रिपोर्ट है वो लिखो। इतना लिखोगे तो भी आपके नंबर हैं वो शुरू हो जाएंगे अच्छी तरह से। वापिस समझे, एक बात देखो, सबसे पहले टाइटल हेडिंग ऑफ द रिपोर्ट, सेकंड में ब्रैकेट कर दो, और इसमें क्या लिखो आप यूँ, वहाँ आप लिखोगे बाई करके आपका नाम, नेम लिख दो, और नेम लिखने के बाद आपकी कौन सी पोजीशन है, रैंक है, वो लिख दो। और यहाँ आते ही सबसे पहले द नेम ऑफ द प्लेस, जगह का नाम, डेट लिख दो, और वो। तो देखिए इन 3 चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ आप समझने का पूरा प्रयास करेंगे। कैसे बच्चों, ध्यान दीजिए, ये देखो लिखा, हमारे पास प्रश्न है कि, है ना, क्वेश्चन है, राइट ए, समझेंगे, राइट ए रिपोर्ट टू बी पब्लिश्ड, एक रिपोर्ट लिखो जो प्रकाशित होगी इन ए न्यूज पेपर ऑन द एनुअल फंक्शन ऑफ योर स्कूल। ठीक है, या हिंदी में लिखा, समाचार पत्र में प्रकाशित करवाने के लिए आपके विद्यालय के वार्षिक उत्सव पर एक रिपोर्ट लिखनी है। हमेशा ऑलवेज रिमेंबर, रिपोर्ट हमेशा पास्ट टेंस में ही लिखी जाती है, कभी भी रिपोर्ट प्रेजेंट टेंस में लिखी जाती नहीं है। यह आपको पूरा ख्याल रखना है। तो अब हमें समझना है, अब हमारा टॉपिक क्या हो गया, तो टॉपिक आ गया द एनुअल फंक्शन। क्या आ गया, हम लिखेंगे रिपोर्ट ऑन द एनुअल फंक्शन। तो ये अपने पास में क्वेश्चन में से हमारे को मिल जाता है, ये समझना है, हमारे को एनुअल फंक्शन के बारे में लिखना है। कैसे लिखा देखो, चलिए जल्दी चलते अपन। इस तरह से 3 बात मैंने बोली थी, उन 3 बातों को आप ख्याल रखें। अगर आपने 3 बात ख्याल रखी, जांचने वाले आपको 4 में से 4 मार्क्स देंगे ही, वो सीधी उनकी नज़र पड़ती है। जब वो आपकी कॉपी चेक करेंगे बोर्ड की, सीधे उन्हें ये देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे रिपोर्ट ऑन एनुअल फंक्शन, वो सीधी यहाँ नजर पड़ेगी कि बच्चे ने सीधा लिख दिया है, कंप्लीट, पहला काम उनका हो गया। देखो सेंटर में लिखा आपने रिपोर्ट ऑन एनुअल फंक्शन, ठीक है। फिर देखो ब्रैकेट में आपने, मैंने बोला था बाई लिखा, और बाई के बाद में क्या लिखा, नाम लिखो। यहाँ क्या लिखा, बाई स्टूडेंट, जो कौन है, रिपोर्टर है। आप बाई कमलेश लिख सकते हो, बाई कमलेश, बाद में लिख दो रिपोर्टर, बाई स्टूडेंट रिपोर्टर, ये दूसरा काम पूरा हो गया। तीसरा काम
जगह का नाम, तो जगह लिख दी जोधपुर और कॉमा और कितना लिखे 2 फरवरी। आपको यहाँ 2025-26 लिखने की जरूरत नहीं। ध्यान देंगे कि 3 काम कर दिए तो भी आपको 4 में से आपको यहाँ आते आते भी नंबर 1.5 तो आपको मिल जाएगा। कितना, इतना लिखने का। यूँ क्या लिखा आपने, वापिस देखो, बार बार आप बोलोगे सर बार बार क्यों कह रहे हो, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि व्हेन वी राइट रिपोर्ट, जब हम रिपोर्ट लिखते हैं तो सबसे पहले हमारा आ जाने से रिपोर्ट का टाइटल। नंबर 2, ब्रैकेट में बाई करके आपका नाम लिखो और लिख दो सीधा रिपोर्टर, और भी कोई याद नहीं रहता है तो आप ब्रैकेट में बाई करो, आपका नाम मतलब कोई भी नाम लिखो और बाद में लिख दो रिपोर्टर तो भी। और तीसरा काम जगह का नाम और बाकी यहाँ पर कॉमा करो, डेट लिखो, महीना लिखो, सन लिखने की जरूरत नहीं और फिर रिपोर्ट करो। तो ये देखो पूरा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर सेलिब्रेटेड, देखो पास्ट सिंपल टेंस आ गया, सेलिब्रेटेड इट्स 25th एनुअल फंक्शन इन द स्कूल ऑडिटोरियम, द स्कूल वाज डेकोरेटेड अट्रैक्टिवली, ए नंबर ऑफ गेस्ट इंक्लूडिंग द चीफ गेस्ट graced the occasion, the function opened with the lighting of a lamp before a portrait of the goddess of a knowledge, ज्ञान की देवी के सामने दीप प्रज्वलित किया गया। Then the principal welcomed the chief guest and the other guest with a, ठीक है, bucket to each one, bucket, उन्होंने बुके दिए एक दूसरे को। He then presented the annual report of the school. Next, cultural programs were presented. These included folk dances, songs, drama, speech, etc. The chief guest gave माने बांटे उन्होंने, है ना, फ्रेजल वर्ब है, उन्होंने बांटे the prizes amid मैंने बीच में ही क्लैपिंग, तालियां बजी। द एनुअल फंक्शन वाज एप्रिसिएटेड, उसकी प्रशंसा की गई बाय एवरीवन, प्रत्येक के द्वारा। ये देखो इस रिपोर्ट को लिखने में अगेन बात सुनो, 3 बातों का ख्याल रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग, सेकंड ब्रैकेट में सेंटर में लिखेंगे, थोड़ा मैंने यहाँ लिख दिया, आप सेंटर में लाओगे, ब्रैकेट में बाई लिखो, आपका नाम लिखो और बाद में लिख दो रिपोर्टर, और यहाँ जगह का नाम लिखो, फिर कॉमा करो और डेट लिखो और महीना लिखो और उसके बाद सन लिखने की जरूरत नहीं, और पूरा पूरा थोड़ा थोड़ा आप अभ्यास करोगे तो आप लिख दो, और हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में ही लिखी जाएगी। चलिए और हम एग्जांपल लेते हैं, आगे देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। याद रखते, दूसरी रिपोर्ट हमारे पास में आ रही है, यहाँ देखिए, यू आर अशोक, है ना, यू आर अशोक अंकस, देखो यू आर अशोक रिपोर्टर ऑफ द राजस्थान पत्रिका। अब यहाँ देखो लिख दिया, आप अब देखें, थोड़ा ध्यान देंगे आप, यहाँ कोई भी आपको नाम, अब आपको नाम लिखना है, या तो अशोक लिखो या आप लिखोगे यहाँ पर आकांक्ष नाम लिखोगे आप, ये रिपोर्टर हो ऑफ द राजस्थान पत्रिका के, तो अब लिखना पड़ेगा, आपका रैंक और टाइटल है ना, वो लिखना पड़ेगा रिपोर्टर राजस्थान पत्रिका। राइट ए रिपोर्ट ऑन डिस्ट्रिक्ट लेवल गर्ल्स कबड्डी टूर्नामेंट, ये आपका आ गया हेडिंग। क्या आपका आ गया, ये हमारा क्या आ गया है, हेडिंग आ गया है। तो यहाँ आपको लिखना है, ठीक है ना, ये लिखा ना आपने, आप आकांक्षा राजस्थान, ये है अशोक, जो भी है आकांक्षा नाम है, और ये तो अब हमें क्या ध्यान रखना है, पेपर में ध्यान रखो क्या टॉपिक क्या है हमारा, ये तो टॉपिक है, लिखने वाला कौन है, तो ये हमारा लिखा अशोक या आकांक्षा है, ये हमारा रिपोर्टर है, और रिपोर्टर कौन है, रैंक क्या आपकी, रिपोर्टर हो किसके, राजस्थान पत्रिका के। तो देखिए किस तरह से लिखा है, आप एक नजर डाल दीजिए और अपन आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, लिखा डिस्ट्रिक्ट लेवल गर्ल्स कबड्डी टूर्नामेंट, कहाँ से लाया आपने लाया उसको सीधा क्वेश्चन में से लाया आपने, वो मिल गया कहीं से आपको। और देखो बाई आ गया, नाम आ गया अशोक, कॉमा कर दी, रिपोर्टर ऑफ राजस्थान पत्रिका, मन से लिखा नहीं है, क्वेश्चन पेपर में लिखा था, वहां से उठा के आपने लिख दिया। हो गई 2 बात, पहला काम हेडिंग, दूसरा काम क्या हुआ हमारा, दूसरा काम हुआ बाई लगा के नाम लिखा, कॉमा लिखी, रिपोर्टर लिखा, और किसका था वो पेपर में था, लिख दिया आपने। फिर देखो आप ये लिखा जयपुर, जगह का नाम, जुलाई 1 लिखो या 1 जुलाई, कोई भी लिख सकते हो, जुलाई 1 जुलाई, और बाकी तो ये आपको लिखना है, द डिस्ट्रिक्ट लेवल गर्ल्स कबड्डी टूर्नामेंट वाज, ये सब एक बार समझ लोगे तो पूरा पूरा आपके दिमाग में आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अपन, आपको मैं 6-7 एग्जाम्पल ऐसे बता देता हूँ ताकि आपका एकदम कॉन्फिडेंस मजबूत हो जाए, और जिस बच्चे का हमेशा कॉन्फिडेंस मजबूत हो जाता है वो लिखने में कोई भी हेजिटेशन रखता नहीं है। देखिए नेक्स्ट, योर सीनियर, सॉरी योर, एक मिनट, सॉरी एक सेकंड, हाँ थोड़ा देखेंगे, यहाँ जी, यस, योर सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन स्टार्टेड यस्टरडे।
अब बच्चों एक ध्यान रखना, मैंने कई बार कहा, आप क्वेश्चन को समझने का पूरा प्रयत्न करें। जितना आप क्वेश्चन समझोगे उतना आप आराम से लिख पाओगे। योर सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, आपके सीनियर सेकेंडरी के एग्जामिनेशन स्टार्टेड, शुरू हो गए। कब शुरू हो गए? यस्टरडे। इट वाज द फर्स्ट डे, ये पहला दिन था ऑफ योर एग्जाम, आपकी परीक्षा का। परीक्षा भवन में एक प्रश्न को बड़ी तसल्ली से, बड़ी शांति से एक बार दो बार उसको रीड आउट करो और फिर को आप चिंतन करो, आपको दिमाग में आ जाएगा प्रश्न हमसे क्या चाहता है। तो आपकी शुरू हुई हो, पहला दिन था आपका। अभी रिपोर्ट लिखे, द सीन ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल का आपको सीन लिखना है। तो यहाँ देखो कैसे लिखा है, यहाँ पर यूँ है ना, हम समझेंगे इसको, यहाँ पर समझ जाएगा किस तरह से लिखा है आपके सामने। जल्दी यहाँ देखिए, तो यहाँ आपने लिखी सबसे पहले रिपोर्ट ऑन द सीन ऑफ एग्जामिनेशन हॉल। ये कहाँ से लाया आपने? क्वेश्चन में से लाया, ठीक है। अब आपने क्या लिखा? बाई लिखा, मैंने बोला है ब्रैकेट लिखा, ब्रैकेट किया, बाई लिखा, सेंटर में लिखेंगे, नाम लिखा आपने, कॉमा की। अब आप कौन हो? तो आप क्लास 12th वाले हो, तो क्लास 12th लिख दिया आपने, ठीक है। ये जगह का नाम आ गया, ये डेट आ गई हूँ। फिर क्या लिखा है देखो, एक बार पढ़ लो आप यूँ। इट वाज द फर्स्ट डे ऑफ आवर सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, स्टूडेंट एंटर्ड द एग्जामिनेशन हॉल, सम स्टूडेंट हैड एन। ये पूरा आपको इस तरह से आप लिखना है, ठीक है। मेरे को आपको काफ़ी एग्जाम्पल देने हैं और आपका ज़्यादा समय वेस्ट भी नहीं करना है। मुझे इतनी बात बोलनी है, जो स्टूडेंट ये दिमाग में रख लेता है कि जब मैं रिपोर्ट लिखूंगा ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना है, मुझे यह करना है, सबसे पहले ऊपर हेडिंग आपको क्वेश्चन पेपर में से मिल जाएगी। उसके बाद में ब्रैकेट के बीच में क्या आएगा? बाई करने के बाद नेम लिख दो, और नेम लिखने के बाद रिपोर्ट लिख दो, और कोई आपका रैंक है, टाइटल है, वो लिख दो। उसके बाद थर्ड स्थान पर लेफ्ट साइड में आ जाओ आप, यूँ जगह का नाम और डेट आप लिख दो, हो जाएगा। और ये पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। आपको मैं 6-7 ऐसे एग्जाम्पल बता दूं ताकि क्लियर हो जाए। यह देखिए, द इंडिपेंडेंस डे फंक्शन वाज सेलिब्रेटेड। अच्छी तरह समझ लेना, मैं बार बार इस बात पे फोकस कर रहा हूं, इस पे ध्यान दें। द इंडिपेंडेंस डे फंक्शन है ना, स्वतंत्रता दिवस का समारोह वाज सेलिब्रेटेड, मनाया गया इन योर स्कूल। बस देखो, ये आपको टॉपिक तो मिल गया। क्या लिखा है आपने? द इंडिपेंडेंस डे फंक्शन, ये और लिख सकते हो सेलिब्रेशन ऑफ, या लिखो द इंडिपेंडेंस डे फंक्शन वाज सेलिब्रेटेड या सेलिब्रेटेड। ये आपका लिख दोगे, नंबर मिल जाएंगे आपको। आपके स्कूल पे विथ पंप एंड शो, धूमधाम से मनाया गया। आपको एक रिपोर्ट लिखनी है, तो कैसे रिपोर्ट लिखी? यहाँ जाइए, जल्दी समझेंगे, फटाफट आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखो, है ना, समझ रहे हो? तो लिखा रिपोर्ट ऑन इंडिपेंडेंस डे फंक्शन, लिख दिया, बाय लिख दिया, आपका नाम लिख दिया, कॉमा कर दी, क्लास 12th मैं समझता हूँ, आप समझ रहे हो। ये जगह का नाम आ गया, ये डेट आ गई, ओके, ठीक है। और फिर अपने लिखा 15 अगस्त नेशनल फेस्टिवल ऑफ आवर, इट इज ए गाला डे, द इंडिपेंडेंस डे फंक्शन वाज सेलिब्रेटेड। एक बार को पूरा पढ़ लेना। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको कुछ सैंपल बता रहा हूँ, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आप आगे बढ़ सको। देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आ रहा है। यहाँ आपने देखा, आपने ये देखिए, योर स्कूल अरेंज्ड, आपकी स्कूल ने व्यवस्था की, ए प्लांटेशन, है ना, वृक्षारोपण प्रोग्राम का, ऑन द ओकेजन माने अवसर ऑफ वर्ल्ड एनवायरमेंट डे ऑन 5 जून। 5 जून को आप प्रश्न समझना, 5 जून को आपको विश्व पर्यावरण के दिवस के ऊपर के अवसर पर आपने वृक्षारोपण की, तो उसकी आप एक रिपोर्ट लिखिए। तो कैसे लिखी रिपोर्ट आपने? यहाँ देख लीजिए, समझ सकते हैं आप। यूँ हमने रिपोर्ट इसको इस तरह से की, है ना, बस सीधा टॉपिक प्लांटेशन, क्वेश्चन में से उठाया, प्रोग्राम, ठीक है भाई। देखो ध्यान दो, मुझे बात ये तो आप लिख दोगे, देख करके समझ करके, नॉर्मली है, पास्ट टेंस में लिखा हुआ, बाई लिखा, आपका नाम लिखा, और बाद में क्लास लिख दी, और ये जगह लिखी पाली जून 25, इसको आप यहाँ लिखिए। बेटर ये रहेगा कि आप यहाँ लिखना, ठीक है ना। बाकी तो अरेंज प्लांटेशन मैं ज़्यादा इसको रीड आउट नहीं करूँगा, आप इसको पढ़ लेना, समझ लेना इस ढंग से। चलिए आगे अपन बढ़ते हैं और भी नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। या ध्यान दीजिए, ये हमारे पास में आया योर स्कूल, है ना, योर स्कूल सेलिब्रेटेड टीचर्स डे। बस देखो, ये हेडिंग मिल गया, ये समझ लो आप। यूँ कब मिला? 5 सितंबर को मनाते हैं अपने। यूँ राइट ए रिपोर्ट टू बी सेंट, राजस्थान पत्रिका में इसको भेज दिया, आप रिपोर्ट बनाओ। तो कैसे रिपोर्ट बनाई? तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, आपने लिखा फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब यहाँ आपको लिखना है वही टीचर्स डे सेलिब्रेशन। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लिख दोगे। और फिर यहाँ पर क्या लिखा आपने? यहाँ लिखा आपने बाई, नाम लिखा, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th बीकानेर। डेट का ध्यान रखना, ये हमेशा 5 तारीख को मनाया गया है, सितंबर 5 को। तो सितंबर 5 को मनाया है,
तो रिपोर्ट किस सपने वाली है, 6 तारीख को पब्लिश हो गई हो, ठीक है। टीचर्स डे वाज सेलिब्रेटेड इन गवर्नमेंट सेक्शन, पूरा इसमें लिखा हुआ है, आप अच्छी तरह से समझ सकते हो और कर सकते हो। मैंने बात बोली है, उन बातों का पूरा पूरा आप ख्याल रखना। नेक्स्ट देखिए आप, जैसे ये आया हमारा, देखो इंटर क्लास क्रिकेट मैच टुक प्लेस इन योर स्कूल, यहाँ आप समझ सकते हो ना किस प्रकार से क्रिकेट के मैच हुए हैं आपके यहाँ पर वीक में, लास्ट वीक में। एक रिपोर्ट बनाओ जो प्रकाशित कहाँ होगी, इन स्कूल मैगजीन, स्कूल की जो पत्रिका छपेगी उसमें आपको लिखना है। तो लास्ट प्रश्न में आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये कई तरह से आपको आगे बढ़ना है। और यहाँ देखिए ये लिखा आपने, हेडिंग आपको ये से मिल गया, हेडिंग आपको क्वेश्चन पेपर में से मिल गया, इंटर क्लास फुटबॉल मैचेज। वही वापिस पहले हेडिंग लिखो, ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बीच में बाई लिखो, आपका नाम लिखो, क्लास लिख दो, ये जगह का नाम और ये डेट। इन बातों को, 3 बातों को आपने अगर फॉलो कर दी तो आपके 100% नंबर आएंगे। और बाकी सभी ये हमारा पास्ट टेंस में मेंशन होगा। मैं समझता हूँ 2-3 आपको एग्जाम्पल बताए, आपको समझ में आएंगे। और भी आप जो आपको मटेरियल मिलता है आप सपोर्ट करो, लेकिन इनको फॉलो करो तो आपका 1 नंबर भी है वहाँ से कटेगा नहीं। मैं समझता हूँ, ऐसी आशा रखता हूँ कि आपको ये समझ में टॉपिक आया होगा। इसी के साथ इसको ओपन करते हैं, ठीक है। थैंक यू।